तो वेलकम भाई लोग, हाजिर हूँ आपके सामने एक ताबड़तोड़ मूवी के साथ। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई चालू फिल्में नहीं देखता। कहानी की शुरुआत होते ही हम कई लोगों को देखते हैं जो कि अमेज़न के जंगल में पुराने अवशेष ढूंढने के लिए गए थे, क्योंकि उन सालों को चुल मची थी कि पुराने अवशेष निकाल कर हम उसे करोड़ों अरबों में बेचेंगे और फूल ऐसा ये आशिया करेंगे। वहाँ पर उन सभी लोगों को एक चमकदार पुरानी मूर्ति मिलती है, लेकिन भाई लोग थोड़ी ही देर में उस मूर्ति का एक पार्ट चमकने लगता है। वो लोग कुछ सोचे समझे उससे पहले जंगल के अंदर से ढेर सारी कीड़ियां निकलती है, यानी कि चींटियां, और सभी लोगों को बुरी तरह से मार डालती है। जरा देखिए एक बार। अभी भाई लोग पहले वाली बात तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन अभी हम दूसरी टीम को देखते हैं, क्योंकि पहले वाली टीम 2 हफ्तों से आई नहीं हुई थी, इसलिए दूसरी टीम वहां पर जाने के लिए निकल चुकी थी और वो भी वहां पर फुल ऑन टेशनबाजी करने के लिए जा रहे थे। अभी इन सालों को हम जल्दी से उस जंगल में पहुंचाते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मुझे जरा भी पसंद नहीं। जैसे ही ये सारे लोग उस जंगल में एंटर करते हैं, तभी उसे जहरीले मेंढक दिखाई देते हैं। और भाई लोग ये साले मेंढक भी एक कोच बनाए हुए थे, जो कि इन सभी को इशारा कर रहे थे कि साले चमगादड़ो यहाँ से निकल लो। सारे लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जहरीला मेंढक एक बूढ़े को काट लेता है और वो बूढ़ा जहरीला हो जाता है। सारे लोग कुछ सोचे समझे उससे पहले उस जंगल का एक अनजान शख्स वहां पर आता है, जो कि अपनी स्पेशल जड़ी बूटी से उस बूढ़े को ठीक कर देता है। ये सारे लोग उससे पूछते हैं कि हमसे पहले भी यहाँ पर 8 से 10 लोग आए हुए थे, उन सभी का क्या हुआ। लेकिन वो अनजान शख्स कहता है कि सालो तुम सभी को भी जिंदा रहना हो तो यहाँ से निकल लो, क्योंकि तुमसे पहले आए हुए 8-10 लोग बुरी तरह से इस जंगल में मारे जा चुके हैं। अभी इसकी यह बात सुनकर सारे लोग बहुत ही डर चुके थे, इसलिए वो अपनी बोट लेकर अमेज़न के जंगल की नदियों में ऐसे ही तैर रहे थे और अपने लोगों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भाई लोग इन सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो साला अनजान शख्स बहुत ही झूठा था और वो हमारी पहले वाली टीम के साथ मिलकर पैसों का बंटवारा करके फूलों ने ऐसिया करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद भाई लोग वहाँ पर होती है एक अजीब घटना, क्योंकि कई सारी छोटी मोटी मछलियों का जो एक झुंड मिलकर उस बोट की मोटर में घुस जाते हैं और उस बोट की मोटर वहीं के वहीं फेल हो जाती है, जिसमें ढेर सारी मछलियां भी मारी जाती है। सारे लोग उसे देखकर डर चुके थे और इन सभी में इन लोगों की टीम में से एक आदमी की बुरी तरह से मौत भी हो चुकी थी। इसीलिए ये सारे लोग पतवार के सहारे अपनी बिग बोट को साइड में ले लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए सारे लोग उस जंगल में ऐसे ही टहल रहे थे। लेकिन अचानक से उन सभी की आंखों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई लोग, क्योंकि सामने बिग बुल जैसे मगरमच्छ खड़े हुए थे, जो कि इन सभी पर हमला कर देते हैं। ये सारे लोग वहां से भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर खिसक लेते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां पर ढेर सारे पेड़ मौजूद थे, उस पर चढ़ जाते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं। भाई लोग अगली सुबह को जब ये सारे लोगों की आंखें खुलती है, तब जंगल में मौजूद कबीले वाले आते हैं और इन सभी में से एक आदमी को उठाकर उसकी बलि चढ़ा देते हैं, यानी कि एक बड़ी बिग बुल जैसी मकड़ी के सामने। यहाँ पर भाई लोग कबीले वाले एक बलि चढ़ाकर वहां से निकल लेते हैं। ये सारे लोग जब थोड़े से आगे चलते हैं तो उसे सामने एक झरना दिखाई देता है। अभी इन सभी में से कुछ लोगों को अपने पहले वाली टीम के कई आदमियों की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहां पर एक मौजूद गुफा के अंदर से आ रही थी। ये सारे लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहां पर तेज आवाजें शुरू हो जाती है, लेकिन वहां पर भाई लोग एक भयानक विशालकाय सांप मौजूद था, एनाकोंडा का भी बाप। वो इन सभी पर एक एक करके हमला करने लगता है और 3-4 जनों को वो बुरी तरह से निगल लेता है। वहां पर एक छिलमिली आइटम छोकरी, यानी कि एक लड़की भी थी, जो कि अपना तेज तर्रार चाकू से और अपनी हिम्मत से उस एनाकोंडा को बुरी तरह से काट देती है मतलब भाई लोग पूरी तरह से काट देती है। जिन जिन लोगों को एनाकोंडा ने निगला था, वो हिस्सा काट कर भी यह लड़की अपने टीम वालों को बचा लेती है। जैसे ही भाई लोग ये सारे लोग उस गुफा से बाहर निकलते हैं, तो वहां पर वो देखते हैं कि पहले वाली टीम का एक बंदा वृक्ष की डालियों में बंधा हुआ था और वृक्ष की डालियां भी जादुई तरीके से उसे दबोच रही थी बुरी तरह से, और वो थोड़ी ही देर में मरने वाला था। वो शख्स इन सभी लोगों को कहता है कि मैंने जो हरे कलर वाला पत्थर थ्रो किया है, उसे तुम तोड़ दो, क्योंकि वो इस जंगल का दिल है। अगर तुमने उसे नहीं तोड़ा तो यह वृक्ष की डालियां मुझे ऐसे ही दबोच लेगी। अभी यह बात सुनकर वहां पर एक लेडी और एक लड़का था, जो कि बुरी तरह से उस ग्रीन पत्थर को तोड़ डालते हैं। और यहाँ पर वह लोग जंगल की आत्मा
तृप्त हो चुकी थी। और यहाँ पर वो पहले वाली टीम के एक आदमी भी बच जाता है और दूसरे वाली टीम के सारे लोग आराम से बच जाते हैं और वहाँ से अपने अपने घर आराम से निकल लेते हैं भाई लोग। तो यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी? हालांकि मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं आई होगी, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा सॉरी, काम चला लो।